Bismillahirrahmanirrahim. In functional analysis लास्ट टाइम कुछ डेफिनेशंस और सेट्स, एक किसी सेट का डायमीटर क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होते हैं और दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डिफाइन किया था। और लेक्चर्स को व्यू क्या करें और उसमें अगर गलती से कभी कोई पॉइंट ऐसा हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट से आ गया हो तो उसको नोटिस में लेके आएँ और उस लेक्चर को बाद में से रेलेवेंट आपके पास कोर्स आउटलाइन मौजूद हैं, उनमें से रेलेवेंट बुक देख सकते हैं। डॉक्टर मजीद की बुक आपके पास प्रीवियस सेमेस्टर की मौजूद है, उसको भी कंसल्ट करें। और इस तरह ट्राई टू समथिंग कंसेप्चुलाइज, उसको समझने की कोशिश करें। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप अपने तौर पे कुछ भी नहीं। और फिर दूसरा ये है कि CR इवनिंग सफ़ी और बाकी कुछ लोगों ने कहा था कि जो आप नोट्स का भी बाद में बता देंगे, लेकिन जो आपके रिकमेंडेड बुक है वो है एरवन क्राजिक की। और फ़िलहाल जो है वो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, लेकिन साथ डॉक्टर मजीद की बुक भी अगर कंसल्ट करता है तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन मोस्टली जो आंदा काम है वो लाजम बात है उस बुक से रेलेवेंट कोर्स ही होगा। Anyhow, let's start. Open and close balls. Any metric space XD अगर आपके पास हो और हम X का कोई एलिमेंट A लें और R जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, then the set B ball having center at A and radius R, इसको पढ़ते हैं कि एक ओपन बॉल है जिसके अंदर सेंटर उसका A पे है और रेडियस R है। कंसिस्ट ऑफ पढ़ेंगे क्या, कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज X मेंबर्स X such that D of that is the metric of X from A is less than R। आपके पास सेट X के किसी एलिमेंट X का जो डिस्टेंस होगा उसके सेंटर से लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस होगा अगर रेडियस है, तो इसको हम ओपन बॉल कहते हैं। एवरी ओपन बॉल बी हैविंग सेंटर, इसको पढ़ते हैं ओपन बॉल हैविंग सेंटर एट ए एंड रेडियस आर, देन फॉर ऑल ए बिलोंग इज अ सबसेट ऑफ एक्स, क्या होगा, ये एक्स का ही एक सबसेट होगा। दिस इज ऑब्वियस। द सेट जो है अगर आप इसके बी बार लगाते हैं और वो बी ओपन था और ये बी फॉर क्लोज्ड बार शो कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए। एक्स का मतलब है कि उस सेट एक्स के किसी एलिमेंट का डिस्टेंस अगर सेंटर ए से निकाला जाए और वह आर की इक्वल हो तो इसको हम क्लोज्ड बॉल कहते हैं। और इस तरह यूनिट बॉल भी होता है जिसके अंदर रेडियस आपका 1 लाई करता है विद सेंटर एट ए एंड दो द सेट एस एट रेडियस center at A and radius R is also that in which distance of X from A which is equal to R. So this is called a sphere with center at A and radius R. तो मीट्रिक स्पेसेस के अंदर ओपन बॉल, क्लोज बॉल, इनको ओपन स्फीयर्स भी कहते हैं और क्लोज स्फीयर भी बोलते हैं। और इस स्फीयर के साथ कुछ आथर जो हैं वो स्फीराइड SPHEROID इसी को कॉल करते हैं। आगे थ्योरम में जस्ट स्टेटमेंट देखेंगे, द डायमीटर ऑफ एन ओपन बॉल विद सेंटर एट ए एंड रेडियस R इज इक्वल टू 2R, कि किसी भी आपके पास ओपन बॉल का जिसका सेंटर ए पे हो और रेडियस R हो तो विच इज़ ऑलवेज डायमीटर 2 टाइम्स इट्स रेडियस। सो इन दिस वे एग्जाम्पल है, अब ओपन बॉल लेट आर डी बी द रियल लाइन। अगर आप रियल को मीट्रिक स्पेस है और ये आर का एलिमेंट है फॉर एनी रेडियस आर ग्रेटर देन, तो हम क्या कहेंगे, इसको इंटरवल बना लेंगे। ये देखें ए है, आगे कोई आर आप लेते हैं, ए प्लस आर हो जाएगा राइट पे और लेफ्ट पे ए माइनस आर है। तो बॉल जो डिफाइन करेंगे वो क्या है, ऑल दोज एक्स मेंबर्स ऑफ आर इन विच डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए इज लेस देन आर। सो यहाँ पे मीट्रिक जो रियल लाइन पे डिफाइंड होती है वो यूजुअल मीट्रिक है। सो दिस इज लेस देन आर एंड फ्रॉम दिस ये आपके पास
मॉडुलस की प्रॉपर्टी आती है कि अगर x मॉड जो है वो लेस दैन a हो तो हम कहते हैं माइनस ए लेस दैन एक्स, एक्स लेस दैन ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन की। सो हमारे पास ओपन एक इंटरवल बन गया a माइनस आर एंड a प्लस आर, समटाइम a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन भी लिखा जाता है। सो द ओपन इंटरवल इज दिस, ये एग्जांपल है इसकी। इसी तरह आर स्केयर यूक्लिडियन स्पेस है, स्पेशल केस है यूक्लिडियन तो आप कहते हैं एन डायमेंशनल होती है। सो इसके टू अगर आपके पास एक्स स्टार पॉइंट लिया जाए तो यकीनन 2 डायमेंशनल में ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स नॉट वाई नॉट, तो इसका भी इसी तरह से आपके पास ये रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे भी ओपन बॉल एंड ओपन सेट्स के हवाले से वही चीज़ डिस्कस किया गया है और इसमें भी एग्जांपल है, वही रियल लाइन आर के हवाले से सेम शो कर रहा है। देन ये आपके पास वही चीज़ आ चुकी है। और एज ए स्पेशल केस द यूनिट बॉल इन आर डी सेंटर एट इज दिस वन माइनस वन माइनस वन। आगे ये आपके पास कहता है यूनिट बॉल है विद सेंटर एट द रीजन इन मीट्रिक स्पेस, आर स्केयर डी है, आर स्केयर डी वन है, आर स्केयर डी टू है, 3 मीट्रिक डिफाइन किए गए हैं। और तो इसमें मुख्तलिफ सोल्यूशन उसने कहा है कि ये आपके पास मीट्रिक अगर ये हो तो फिर ये क्या है। सो विच इज़ द इंटीरियर ऑफ द यूनिट डिस्क x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर, क्योंकि ये आपको पता है जो सर्कल होता है इसका सेंटर ओरिजिन पे हो रेडियस, तो उसका इक्वेशन होती है x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो यहाँ पे x1 स्केयर एंड देन x2 स्केयर विच इज़ लेस देन 1, तो ये आपके पास क्या कहता है इंटीरियर में कि इसके अंदर वाली इसको ओपन डिस्क का नाम किया जाए। और ये शामिल कर देंगे बाउंड्री तो फिर लाजम बात है which is the interior unit with center and radius the circumference is not included, कि ये वाली जो चीज़ है ये बाउंड्री इसकी ये शामिल नहीं है। देन द सेकेंड केस में भी उसने यह सी एग्जांपल एक आपके सामने रखी है और यहाँ पे भी गोया देख सकते हैं तो ग्राफ भी साथ इसका प्लॉट किया हुआ है। तो इन दिस वे these are the examples of open and closed balls. जस्ट थ्योरम के स्टेटमेंट देखिएगा और कुछ नहीं आपने। टुडे another topic which is important, convergence in a metric space, और इसी से हम कन्वर्जेंस टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी देखा था और नेक्स्ट इंशाल्लाह नॉर्म स्पेसेस की कन्वर्जेंस देखेंगे। तो डेफिनेशन यह है कि अगर आपके पास एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस हो तो हम क्या करते हैं एक सीक्वेंस एक्स के अंदर लेते हैं, डिफाइन करेंगे एफ फ्राम एन टू एक्स फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन। तो सीक्वेंस आप जानते हैं ऐसी फंक्शन होती है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। देन एक्स एन इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसके nth टर्म कहते हैं वी डिनोट द सीक्वेंस बाय द इमेज सेट x1 x2 xn एंड सो ऑन एंड राइट इट एज xn। अ सीक्वेंस xn इन मीट्रिक स्पेस xd इज सेट टू कन्वर्जेंट टू पॉइंट। असल बात ये समझने वाली है कि कोई भी सीक्वेंस जब आप ले लेते हैं और उसको देखना चाहते हैं तो कन्वर्जेंस के हवाले से क्या होगा, वो किसी पॉइंट ए को कन्वर्ज करेगी जो उसका एज ए लिमिट पॉइंट होगा। If for any given epsilon greater than 0 there is a natural number n naught, कि अगर हमारे पास कोई n नेचुरल नंबर नॉट हो और जिसके लिए for all n greater than equal to n naught मीट्रिक जो है this is in the same way distance of that xn from x, कि उसका जो उससे डिस्टेंस है मेजरिंग वो क्या है लेस दैन एप्सिलॉन हो। और if xn converges to x then we write xn converges to x। तो ये कन्वर्जेंस से गोया ये बात जहन में आई कि हमें एक सीक्वेंस लेना होगी और हम देखेंगे वो किसी लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करती है। सो देन दिस इज़ कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस जो सीक्वेंस होती हैं उनकी लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है। एनी सीक्वेंस जिसमें आपने देखा कि अगर एक्स एन एक सीक्वेंस ले लें और वो दो तरह की फिर सीक्वेंस ये भी होते हैं कि अगर उसकी रेंज सेट जो है वो फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है,
यानी x1 x2 xn तक हैं। अगर आगे आपके पास उसका रेंज सेट जो है वो फाइनाइट नहीं है तो इसको इन्फिनिट सीक्वेंस कहते हैं। और इसके साथ ये भी बात ज़हन में रहे कि अगर कुछ की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, जैसा कि लिमिट xn व्हेन xn टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, आप कह रहे हैं कि वो x पॉइंट को कन्वर्ज करती है, और अगर कोई ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्ज नहीं करेगी तो यकीनन उसको हम क्या नाम दे देंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे या डाइवर्जेंस। तो इसके साथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस के साथ दो डेफिनेशन एग्जांपल्स आपके पास हैं। ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। इसको क्या कहते हैं, 1 ± 1 की पावर n ओवर n। सो दिस इज कन्वर्जेंट। और नीचे एक सीक्वेंस मैंने लिखी है xn इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। सो दिस मीन्स कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है। आगे काशी सीक्वेंस। Any sequence xn in a metric space xd is said to be Cauchy if for any given epsilon greater there is a natural number n naught such that for all mn greater than d of xm and xn always less than epsilon। तो काशी के अंदर हम क्या करेंगे, दो टर्म्स लिया करेंगे और उनका मीट्रिक देखेंगे लेस देन एप्सिलॉन हो। इन अ मीट्रिक स्पेस xd एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काशी सीक्वेंस। कि किसी भी मीट्रिक स्पेस xd के अंदर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो काशी सीक्वेंस है। लेकिन कन्वर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है इस थ्योरम का ट्रू जनरली, कि ज़रूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। बात समझ में आ गई कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वो काशी सीक्वेंस होती है, लेकिन हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं। इसी तरह हर जो सीक्वेंस बाउंडेड है वो ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट हो। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। जैसा कि अभी आपको एक एग्जांपल भी थी xn इज इक्वल टू -1 की पावर। तो यहाँ पे थ्योरम के अंदर गोया ये चीज़ आप देख लें, इसको विजुअलाइज, इसको देख लेना कि इन अ मीट्रिक स्पेस xd एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस। Let x is equal to 0 1 in a is subspace of Rd, कि आपके पास ये क्या है, रियल लाइन मीट्रिक जो है उसकी एक सबस्पेस है। कंसीडर द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1 ओवर n। वी शो दैट xn कन्वर्जेस टू 0, कन्वर्ज करती है 0 को, बट एज n गोज टू इन्फिनिटी। फॉर दिस लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी एनी रियल नंबर। कंसीडर द पेयर 1 एप्सिलॉन बाय द आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी जो है उसके साथ आप उसको आप देखेंगे आप, और सो दैट 1 ओवर n नॉट लेस दैन एप्सिलॉन। देन मीट्रिक जो आपके पास काश xn विद x इसका लेंगे तो ये टर्म 1 ओवर n है -1 ओवर n के इक्वल है, और 1 ओवर n कहता है वो लेस देन है 1 ओवर n नॉट से, चूँकि आपने क्या रखा है n ग्रेटर दैन n नॉट। तो रेसिप्रोकल में वो सिंस ये चीज़ है को 1 ओवर जब n आप लेंगे तो दैट इज लेस दैन 1 ओवर n नॉट प्रॉपर्टी। सो दिस गोज टू 0 इन R एंड ऑफ कोर्स xn इज इक्वल टू 1 इज अ काशी सीक्वेंस। उसके अंदर ये बात है कि हर काशी सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो इस तरह से 1 + 1 ओवर +1 ओवर n आपके पास आता है विच कन्वर्जेस टू 0 इन R एंड डज नॉट कन्वर्ज टू इन x, क्योंकि आपने जो x ले रखा है उसके अंदर 0 1 ओपन इंटरवल है, 0 भी शामिल नहीं है 1 भी शामिल नहीं है, लेकिन ये कन्वर्ज करती है 0 को, और 0 जो है वो x के अंदर बिलोंग नहीं करता। इस वजह से हम इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये एग्जांपल एक ऐसी थी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मीट्रिक स्पेस विच डज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये एक सब स्पेस आपने ले ली और फिर इसमें सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया। आगे आपके पास है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। A metric space XD is said to be complete space if every Cauchy sequence in X converges to a point of X। जैसा कि the space X is equal to 0 1 is not a complete space।
क्योंकि कंप्लीट स्पेस की ये डेफिनेशन है कि एक ऐसी मीट्रिक स्पेस जिसके अंदर हर काशी सीक्वेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होना, इन विच एवरी काशी सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट। तो अभी एग्जांपल उसने दी कि आपके पास एक्स जो बीइंग 0 1 सब स्पेस है रियल लाइन की, ये आपके पास कंप्लीट नहीं है, जबकि रियल लाइन मीट्रिक जो है वो कंप्लीट है। तो दिस इज़ अ काउंटर एग्जांपल।